हरे भरे खेतों, पोखर के चमकते पानी, आम के बागों और कच्ची गलियों से घिरा एक सुंदर गांव था, पंखपुर। सुबह की पहली किरण जैसे ही धरती पर उतरती, पूरा गांव अंगड़ाई लेकर जाग उठता। ये कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ इंसानों की तरह पक्षी रहते थे। कोई कंधे पर हल रखे खेत की ओर चलता, कोई ठेला धकेलता हुआ सब्जी मंडी पहुंचता, कोई रस्सी खींचकर कुएं से पानी भरता, तो कोई चूल्हे पर बैठकर रोटियां सेंकता। अरे जल्दी उठो रे, सूरज सिर पर चढ़ जाएगा। काऊ काऊ, पहले कुएं से पानी भर लाओ। टीकू दोनों हाथों से मिट्टी थपथपाता, उसे घुमाता, फिर नुकीली लकड़ी से आंखें बनाता जा रहा था। टीकू, पहले खिचड़ी खा लो। बस ये चिड़िया पूरी कर लूं। वाह नीली, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब चलता हूं बाजार, देर हो जाएगी। हर हफ्ते पंखपुर के पास बड़ा बाजार लगता था। वहीं ऊंचे दरवाजों वाली दुकान में रहता था बाज सेठ। वो सिक्कों को गिनते गिनते हंसता, उन्हें उछालता और फिर दोनों पंखों से समेटकर सीने से लगा लेता। मेरे पैसे, मेरे खिलौने, सब मेरा। तभी उसकी नजर टीकू के सुंदर खिलौनों पर पड़ी। वो आगे झुककर उन्हें घूरने लगा। आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये मेरे लिए काम करे तो मैं सोना कमा लूं। टीकू भाई, मेरे साथ दुकान पर काम करो, रोज 100 सिक्के दूंगा। मैं बच्चों के लिए खिलौने बनाता हूं। खुशी ज्यादा बड़ी चीज है। काका, मुझे दो ना खिलौना। टीकू खिलौना बच्चे को देता है। बच्चा हंस पड़ता है। खुशी से पेट भरता है क्या? मेहनत से पेट भी भरता है, मन भी। उस शाम बाज सेठ के जाने के बाद टीकू चुपचाप बैठा रहा। बाहर सूरज ढल चुका था, पर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो सोच रहा था, अगर मेरे पास थोड़ा और सामान होता तो मैं गांव के हर बच्चे को खिलौना दे पाता। क्या सोच रहे हो टीकू? आज मेले में छोटू चिड़िया का बच्चा रो रहा था। खिलौना चाहता था, पर उसके पास एक सिक्का भी नहीं था। काश मैं सबको मुफ्त में खिलौने दे पाता। तुम्हारा दिल ही सबसे बड़ा धन है। कुछ ही पल में बारिश तूफान बन गई।
नीली, मैं अभी आता हूँ। इस मौसम में कहाँ जा रहे हो? पुरानी कुम्हार वाली जमीन पर। वहीं की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अगर मिल जाए तो कल छोटू के लिए खिलौना बनाऊंगा। बिजली गरजी जैसे आसमान फट पड़ा हो। कीचड़ में पैर धंसते थे, हवा उसे पीछे धकेलती थी, मगर टीकू कदम कदम आगे बढ़ता गया। जब वो पुरानी कुम्हार वाला जमीन पर पहुंचा, तभी आकाश से एक तेज बिजली नीचे गिरी। बिजली गिरते ही मिट्टी के ढेर के नीचे से हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगी। अरे, ये कैसी मिट्टी? जैसे ही उसने मिट्टी उठाई, हवा शांत होने लगी। बारिश धीमी पड़ गई, मानो प्रकृति ने उसी का इंतजार किया था। टीकू मिट्टी घर लाया। उसने उसे चाक पर रखा, दोनों हाथों से संवारा, घुमाया और छोटा कौवा बना डाला। जैसे ही खिलौना सूखा, कमरे में हल्की चमक फैल गई। काऊ, नमस्ते मालिक। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नीली, ये वो खिलौने हैं जो जिंदा हो जाते हैं। अब मैं ऐसे खिलौने बनाऊंगा जो लोगों की मदद करेंगे। सोचो, जब गांव में मदद होगी तो गांव खुशहाल होगा। टीकू ने रात भर काम किया। चाक घूमता रहा, हाथ चलते रहे और एक एक कर नए साथी तैयार हो गए। मैं दाने जमा कर दूं? मैं खेत जोत दूं? मैं पानी भर लाऊं? वाह, अब खाना जल्दी बनेगा। कुछ ही दिनों में पंखपुर बदल गया। जहां थकान थी, वहां अब हंसी थी। गांव वालों, देखो, ये खिलौने अब हमारे काम में मदद करेंगे। ये सब मुफ्त हैं आप लोगों के लिए। टिकू, तूने तो चमत्कार कर दिया। ये तो जादू है, जादू। ऊपर वाले की मेहर है तुझ पे। काओ काओ, पहली बार गांव चमक रहा है। अब कमर नहीं टूटती। दूसरों की खुशी देखकर उसका दिल और छोटा हो गया। ये सब उस बतख की वजह से। मालिक, मैं उपाय लाया हूं। ये सब उसके जादुई मिट्टी का है। ये दोनों चोर कौवे हैं मालिक। बस अब आप हुक्म कीजिए, जादुई मिट्टी हाजिर हो जाएगी। जादुई मिट्टी चुरा लाओ। धीरे, मिट्टी वहीं है। वाओ, कौन है? क्या हुआ? कौन था जी? अरे कोई नहीं, शायद सेठ बाज था, चिढ़ा है मुझसे। मालिक मुश्किल है चुराना, उसके खिलौने उसे बचा रहे हैं। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा हरामखोरों, मुझे ही कुछ करना होगा। टीकू भाई, गलती हो गई, मिठाई लो। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। अच्छा चलता हूं, तुम महान हो टीकू।
लिए सोना लाएगा। पहले भूख लगी है। क्या खाएगा? लालच। शांत हो जाओ। मैं हार गया। अगर बदलना चाहते हो कुएं की मरम्मत करवाओ। मुझे भी जलेबी चाहिए। टीकू ने इस बार गांव के लिए सबसे बड़ा उपहार बनाया। मैं बच्चों को घुमाऊंगा। आज से धन नहीं, सेवा कमाऊंगा। जादू मिट्टी में नहीं, नेक इरादों में था। और अच्छे खाने में भी।